आज के वीडियो में हम विद्युत वाहक बल और विभवांतर को हम समझेंगे कि एक्चुअल में विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। जब किसी सेल को बाह्य परिपथ में जोड़ा जाता है तो धारा सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार सेल के अंदर विद्युत धारा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात विद्युत धारा को संपूर्ण परिपथ में चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे एक शॉर्ट टर्म में समझते हैं कि जब किसी सेल को बाह्य परिपथ में अगर जोड़ा जाए तो धारा सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाती है, ये तो हमें पता है। लेकिन अंदर की तरफ अगर इसी को अगर देखा जाए तो विद्युत धारा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जाती है। इसमें हम इस तरह समझ सकते हैं कि इस संपूर्ण परिपथ में जो धारा होती है उसको चलाने के लिए एक आवश्यकता होती है जिसे हम विद्युत वाहक बल या सेल का विद्युत वाहक बल होता है ये। तो इसको एक अलग से भी समझते हैं कि यह ऊर्जा सेल की एक रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। एकांक इसको एक शॉर्ट टर्म में अगर परिभाषा में लिखा जाए, अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखते हो तो ये लास्ट में मैंने 2 लाइन अलग से लिखी है, इसे अगर लिख सकते हो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, या ऐसा कहा जाए कि एक विद्युत परिपथ है, इसमें एक जगह सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। विद्युत धारा हमेशा ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गमन करती है। लेकिन अगर आंतरिक चीज़ों में अगर सेल को देखा जाए तो हमेशा धन आयन ऋण आयन की ओर आकर्षित होता है। तो इस एकांक आवेश को पूरे परिपथ में जो चलाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। इसे हम एक तरह से विभवांतर के समांतर ही मानते हैं। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इन दोनों में थोड़े डिफरेंस बताता है, जिसमें हम एक तरफ विद्युत वाहक बल को लेते हैं और दूसरी तरफ हम विभवांतर को लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं किसी सेल का विद्युत वाहक बल एकांक धनावेश को संपूर्ण परिपथ में सेल से बाहर और अंदर की ओर में गति कराने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब विभवांतर में देखते हैं एकांक धनावेश को केवल बाह्य परिपथ में एक ग्रिड प्लेट तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विभवांतर कहते हैं। इसमें परिपथ में मार्ग पर डिपेंड होता है और इसमें मार्ग डिपेंड नहीं होता। इस तरह इसमें मार्ग डिपेंड होता है और इसमें नहीं होता है। विद्युत वाहक बल सेल का लाक्षणिक गुण है, इसका मान नियत होता है। विभवांतर सेल का लाक्षणिक गुण या ताक्षणिक गुण नहीं है, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, लेकिन सेल का विभवांतर बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यह विभवांतर से बड़ा होता है और विभवांतर विद्युत वाहक बल से सदैव छोटा होता है। ये हमारा क्वेश्चन था और ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 नंबर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इन दोनों के आंतरिक प्रतिरोध या उनको बताता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, समझाइए तथा ये किन कार्यों पर निर्भर करता है उसको समझते हैं। तो इसका आंसर देख लो। हम जानते हैं कि सेल के बाहर विद्युत धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बहती है तथा सेल के अंदर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है। जैसे मैंने विद्युत वाहक बल में कहा था कि अगर सेल को बाहरी परिपथ में अगर छोड़ा जाए तो विद्युत धारा हमेशा धन से ऋण की ओर बहती हुई दिखती है। लेकिन अगर सेल के अंदर अगर इस चीज को देखा जाए तो विद्युत धारा हमेशा ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जाती है। अर्थात विद्युत धारा एक बंद चक्र बनाती है। जिस प्रकार बाह्य परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, बाह्य परिपथ विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, उसी प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघटय विलयन विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो अपघटय या विलयन होता है, जो 2 प्लेटों के बीच में जो कुचालक पदार्थ भरा होता है, वो क्या करता है, एक तरह से ना धारा के मार्ग में या विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे शॉर्ट टर्म में अगर लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच स्थित विद्युत अपघटय विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित। एग्जाम से बेस से आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा 2 या 3 बार पूछी जा चुकी है। इस बार इसके चाहे के आंसर्स थोड़े ठीक नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अगर आता है तो छूटना नहीं चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला,
दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अधिक होती है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। मतलब कि सेल के अंदर दो जो प्लेट लगी हुई है उनके बीच में अगर दूरी अगर ज़्यादा होती है तो जो कुचालक पदार्थ होगा वो भी ज़्यादा होगा, जिससे रुकावट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, या उनके बीच जो बहने वाली धारा की मान में जो रुकावट आएगी उसका मान भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये दोनों प्लेट अगर आज ज़्यादा पास में होती है तो विद्युत अपघटय जो भरा जाता है उसका भी क्या होगा कि जो वैल्यू होगी उसकी वो पहले से ज़्यादा कम होगी, जिससे विद्युत धारा में जो रुकावट होती है वो भी कम हो जाएगी। विद्युत अपघटय में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, यदि सेल के दोनों इलेक्ट्रोड पूर्णतः विद्युत अपघटय में डूबे हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। अगर सेल के इलेक्ट्रोड अगर डूबे हुए नहीं होंगे विद्युत अपघटय में तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। बहने वाले जो आवेश की मात्रा क्या होगी कि जो जितने उस विद्युत अपघटय में डूबे होंगे उसने उतनी इसकी प्रतिरोध की मात्रा में क्या होगा, उसमें कमी हो जाती है। तीसरा पॉइंट, विद्युत अपघटय की सांद्रता पर। विद्युत अपघटय की सांद्रता बढ़ने पर या बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये समानुपातिक का एक गुण दर्शाती है। अगर सांद्रता कम होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर सांद्रता हम बढ़ा देते हैं तो ये जो वाहक बल है उसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, ताप पर। आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। जिस प्रकार सेल में अगर ताप की स्थिति को देखा जाए तो अगर हम ताप को अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और अगर ताप को हम कम करें या थोड़ा सा इसमें फेरबदल करते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध का मान भी क्या होता है उसके अकॉर्डिंग ही कम या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है।